चलिए, तो आप लोग सीधे बैठ जाइए। अपने जो पोस्चर है उसको ठीक करिए। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका नी पर एंगल 90 डिग्री हो। रीढ़ की हड्डी सबकी सीधी हो। कंफर्टेबल पोजीशन हो। हाथ अलग रखिए, दोनों हाथ दोनों मिला के मत रखिए। हाथ पुंजे हाथ अलग रखिए। हाँ, हाथ किसी भी पोजीशन में हो। हथेली ऊपर हो नीचे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ दोनों मिले नहीं रहे। पैर भी दोनों मिले नहीं रहे। थोड़ा सा अलग रहे। वो पक्के में मिले रहेंगे इसमें जो ऐसे लोग बैठे हैं। मतलब क्रॉस नहीं करें। ऐसे लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं। थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। ऊपर से नीचे तक अपने मसल्स को मूवमेंट दीजिए, बिना अंग को हिलाए हुए। पहले फेस के मसल्स को, चेहरे के मसल को, फिर गर्दन की मांसपेशियों को हल्का सा हिला दीजिए बस। छाती पर, पेट पर, फिर पीछे पीठ को दो हिस्से में बांट लीजिए। ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में। हिप, कमर, बाजू, हाथ, हाथ का पंजा, फिर जांघ, थाई, पिंडली, पैर और पैर का पंजा। और एक बार ऊपर से नीचे तक एक सांस कर लीजिए। मांसपेशियों को हिला दीजिए। ये इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। 3 बार ओम का उच्चारण होगा। ओम के उच्चारण में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके बॉडी में वाइब्रेशंस कहाँ हो रहे हैं। अगर खाली खोपड़ी स्कल में, या जो पीछे रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा है, जो गर्दन गर्दन की जो हड्डी है उसमें हो रहा है तो ठीक है। अगर शरीर के और किसी में हो रहा है तो ओम का उच्चारण मत करिए। आ, और जब ओम का उच्चारण करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे। अपने जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं शरीर में उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तब दूसरा ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम को बहुत ज़्यादा नहीं उसको खींचना है। तो उसको करिए सांस। ओ, अभी अभी ऑब्जर्व करिए शरीर में कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। अगर सिर और गर्दन की हड्डी में हो रहा है तो वहां तक है तो ठीक है। अगर शरीर के किसी और हिस्से में हो रहा है तो ठीक नहीं है। तो अब आप तीसरी बार ओम का उच्चारण ऐसे करें कि आवाज नहीं निकले, खाली आपका लिप मूव हो लेकिन वाइब्रेशन हो। खाली ओठ मूव करें, आवाज बिल्कुल नहीं निकले, खाली वाइब्रेशन हो। करिए।
जो कल हमने स्टडी किया 2 दिन से, उसके कुछ स्टेटमेंट है, उसको हम बोलेंगे, उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। मनुष्य का जीवात्मा अमर है। उसके ऐश्वर्य और वैभव की कोई सीमा नहीं। उसके विकास, ऐश्वर्य और वैभव की कोई सीमा नहीं। इस वाक्य पर थोड़ा सा आप ध्यान दिए, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन करिए। दूसरा, प्रकृति की अर्थव्यवस्था में मनुष्य के विकास के लिए स्वाभाविक मृत्यु एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसलिए किसी प्रिय के मृत्यु के समय न कोई शोक करना है, न कोई संताप करना। केवल उसके उसके लिए दिवंगत जीवात्मा के लिए सद्भावना भेजना। दुनिया का ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि एक मनुष्य जो काम करता है उसके परिणाम से बच जाएगा, किसी दैवी शक्ति के आह्वान प्रार्थना से। ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास से अपने को मुक्त होना। मनुष्य का वर्तमान उसके भूतकाल के कर्मों से बना है, और उसका भविष्य अपने वर्तमान के कर्मों से हर क्षण बनता जा रहा है। भूत, भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से मिले हुए हैं। कारण थोड़ा सा मेडिटेशन हम शरीरों पर करेंगे। हम या हम अपना मैं अपना शरीर, भौतिक शरीर नहीं हूँ। मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ। अपनी भावना इच्छाएं नहीं हूँ। मैं अपनी भावना शरीर नहीं हूँ, एस्ट्रल बॉडी नहीं हूँ। मैं अपने विचार विचार शरीर नहीं हूँ, मानसिक शरीर नहीं हूँ। मैं अपने विचार नहीं। मैं अपने हृदय में स्थित दिव्य आत्मा हूँ। वह दिव्य आत्मा हिम से भी अधिक शुद्ध है, ईथर से भी अधिक सूक्ष्म है, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी। वह दिव्य आत्मा मैं हूँ। मैं हूँ दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा अमर है, मैं अमर हूँ।
दिव्य आत्मा शांत है, मैं शांत। दिव्य आत्मा शाश्वत है, मैं शाश्वत। अब इन सारे विचारों को ड्रॉप कर दीजिए और सीधे माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। मन में जो भी भावनाएं विचार उठ रहे हैं, खराब या अच्छे, पुरानी स्मृतियां या भविष्य की कोई डर या आकांक्षा, उस सबको दृष्टा भाव से, निरपेक्ष भाव से देखना है। थर्ड पर्सन के जैसे वो सब अपने आप पिघलती जाएंगी और मन शांत होता जाएगा। इसमें हमारा उच्च मन एक्टिव हो जाता है, निम्न मन की गतियों को देखता है। यहीं से योग शुरू होता है, असली मेडिटेशन शुरू होता है। इस प्रोसेस में कोई भी अगर आपको कोई किसी को लाइट दिखा रही है, किसी को कुछ दिखा रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको भ्रम समझे, उससे उदासीन हो जाए, वो खत्म हो जाएगा। उस पर ध्यान न दें। कोई भी रूप अगर आता है, वो भी भ्रम है। उनमें हमें अरूप लेवल पर अवस्थित होना है, जहाँ कुछ नहीं है, शून्य। और वहीं पर सब कुछ। कोई अच्छा विचार भी आ रहा है, उससे भी नहीं छूटना है, उसको भी दृष्टा भाव से देखना, वो भी खत्म होगा। सारे अच्छे बुरे सब समाप्त हो जाने चाहिए इसमें।
इसे हल्का हल्का सांस लीजिए। सांस लीजिए। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करिए। वही मसल को मूवमेंट दीजिए। 2-3 मिनट आज हम सद्भावना का मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। पहले अपने सभी शरीरों को सद्भावना दीजिए, वो आपके लिए काम करते रहें, स्वस्थ रहें। अपना भौतिक शरीर, भावना शरीर, मेंटल शरीर, उनको सद्भावना दीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ होइए, वो आपके लिए काम कर रहे हैं दुनिया। और उनके कोषों को यूरेशन में आगे बढ़ाना, शरीर के कोषों को। फिर इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को सद्भावना दें। सद्भावना और प्रेम। फिर अपनी सब चेतना को बाहर बढ़ाइए। गोवा शहर में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सभी, कोई देवता, सबको हम प्रेम सद्भावना दे रहे हैं। फिर अपनी चेतना का विस्तार करिए पूरे भारत देश में। अगर जहां जहां गए हल्की झलक ले लीजिए। वहां पे जितने प्राणी हैं, ऊपर से नीचे तक, देवताओं से लेकर के एलिमेंटल तक, सबको हम सद्भावना दे रहे हैं। प्रेम और सद्भावना। फिर आगे विस्तार करिए, पूरी पृथ्वी पर अपनी चेतना को फैलाइए। जितने भी प्राणी हैं, महान सिद्ध संघ है, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, खनिज, एलिमेंटल, सभी की चेतना के साथ मिलकर के उनको प्रेम और सद्भावना दीजिए। फिर चेतना का विस्तार करिए पूरे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, सभी पर मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सभी के साथ चेतना के हुई सबको प्रेम और सद्भावना दीजिए। सूर्य देव से लेकर के नीचे के प्राणियों तक। फिर चेतना का विस्तार करिए पूरे ब्रह्मांड में जहां तक जा सके, इमेजिन करिए। और जितनी भी सूरज गैलेक्सीज हैं, जितने भी महान देवताओं से लेकर के नीचे के प्राणियों तक, एलिमेंटल तक, सबको प्रेम और सद्भावना। फिर इस ब्रह्मांड का जो महेश्वर है, लोगा से ईश्वर है, उसकी चेतना के साथ अपनी चेतना मिलाइए। उसकी दिव्यता को अपने अंदर आत्मसात करिए। फिर उस दिव्य प्रेम, दिव्य श्रद्धाओं का वाहन बन के उसके ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को बांटिए। फिर उस दिव्य प्रेम, दिव्य सद्भावना को फोकस करिए सौर मंडल के प्राणियों में। फिर उस दिव्य प्रेम, दिव्य सद्भावना को पृथ्वी के प्राणियों में फोकस करिए। फिर इस देश के प्राणियों में फोकस करिए। फिर इस दिव्य प्रेम, दिव्य सद्भावना को इस देश के प्राणियों में, फिर इस शहर के प्राणियों में। और फिर यहाँ पर जो इस कमरे में बैठे हैं, हम एक दूसरे में फोकस करेंगे दिव्य प्रेम, दिव्य सद्भावना। सबके प्रति कल्याण की भावना रही सभी प्राणियों। धीरे धीरे अंगों को हिलाइए, आंख को खोलिए, मेडिटेशन समाप्त। थैंक यू सर, थैंक आपकी बॉडी पर कंट्रोल करिए। आपकी बॉडी इनवॉलंटरी मूवमेंट करने लगती है, वो मेडिटेशन नहीं हो